लखीमपुर खीरी में, उसी लखीमपुर खीरी में जहां पर किसानों के साथ बर्बरता की। बीजेपी के अहंकारी मंत्री के बेटे की गाड़ी है जिसने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। आप ये तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए किस कदर का कानून है, किस कदर का प्रशासन। मतलब अब सीधे सीधे इस बात को चरितार्थ किया जा रहा है, सैया भय कोतवाल तो डर का है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि उस मंत्री उस बेटे ने कितनी दबंगई यहाँ पर की। तो यह कहा जाए कि यहाँ पर गुंडों की सरकार चल रही है। बता, किसान को विरोध भी नहीं करेगा, किसान को काले झंडे भी नहीं दिखाने देंगे, किसान को रोड पे भी नहीं बैठने देंगे, तो किसान अपना विरोध कैसे करेगा? कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है जो वो ऐसी बात करता है कि हम 2 मिनट में किसानों को देख लेंगे। मोनू गोली चलाता आया है। हाँ, तब ये गाड़ी जब बस ना होती पता नहीं कत्ते कुचलता जाता। एक पत्रकार भी बता रहे हैं कि वो भी इसी को खड़ा था, उसके ऊपर चढ़ा दी है भाई, उसको भी गोली भी लगी, उसको गोली भी मारी है। ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ कल आपने देखा, किसानों के आंदोलन को समाप्त करने की एक भनक भर थी, लेकिन किसान मानने वाले नहीं हैं। और ये भीड़ देख रहे, बार बार तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये इसीलिए भीड़ यहाँ आई है कि उस दोषी पर कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी क्या गुंडों को संरक्षण देती है? क्योंकि अगर संरक्षण देती है तभी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। दादा देखिए, बुजुर्ग किसान है जो पसीना बहा रहे हैं, मैं भी पसीने में यहाँ आया हुआ हूँ सिर्फ इसलिए कि इन किसानों की आवाज़ को जन जन तक पहुँचा सकूँ, ये देख सके इस देश की जनता कि किस तरह से किसानों के साथ बर्बरता की जा रही। नमस्कार, द सच आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम लखीमपुर खीरी में, उसी लखीमपुर खीरी में जहां पर किसानों के साथ बर्बरता की गई, जहां किसानों को कुचला गया। ये थॉर गाड़ी आप देख रहे हैं, ये वही गाड़ी, कैमरामैन से कहीं तस्वीरें दिखाएं, ये उसी बीजेपी के अहंकारी मंत्री के बेटे की गाड़ी है जिसने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। आप ये तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए किस कदर का कानून है, किस कदर का प्रशासन है। मतलब अब सीधे सीधे इस बात को चरितार्थ किया जा रहा है, सैया भय कोतवाल तो डर का है। डर बिल्कुल कानून का खत्म हो गया ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर, क्योंकि बाप अगर मंत्री है, वो भी केंद्रीय राज्य मंत्री है, तो बेटे को कुछ भी करने का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए शायद ये तस्वीर यहाँ पर है, इसीलिए शायद आज यहाँ पर इतनी भीड़ दिख रही है, इसीलिए शायद आज किसानों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है। क्योंकि जिस तरह से किसानों के ऊपर कल बर्बरता की गई, गाड़ी चढ़ाई गई, और यहीं पर किसान अपना विरोध दर्ज कराने आए थे। विरोध किस बात का था? विरोध सिर्फ इस बात का, जो किसानों के बारे में अभद्रता बोल रहा था, जो किसानों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, जो किसानों को ये कह रहा था कि किसान जो है खालिस्तानी है, मवाली है, हम 2 मिनट में सुधार देंगे, उनके बारे में बोल रहा था। इसीलिए किसान यहाँ विरोध दर्ज कर। हाँ भाई साहब, जो किसानों के बारे में मंत्री ने 3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, और उसी का नतीजा जो इसके इन्होंने अपने लड़के से वो जानबूझ करके जो करवाया है, ये गाड़ी से दबाने का इन्होंने जानबूझ के, वो तेजेंद्र विर्क जो है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया, उसको मारने की साजिश की। क्योंकि उसने जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था तो उसने अपना वीडियो उसका दिया था कि हम ऐसे मतलब तुम यहाँ कह रहे हो, बताओ कहाँ आ जाएं। तो इन्होंने यहाँ पर वो इसी हिसाब से उन्होंने उसके ऊपर चढ़ाने का, उसको मारने का प्रयास किया। उसी में जो लोगों को बता रहे लोग कि 100 से 120 की रफ्तार में थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। पहले अंग्रेज ऐसा करते थे और आज ये बीजेपी के नेता ऐसा कर रहे हैं। भाई साहब, बीजेपी के तो आप सब देख ही रहे हो गुंडाई। पीछे बार एक बार वहाँ जा हुआ था तो एसपी के वहाँ उसको भी इन्होंने उस पर भी जुल्म किया। ये तो किसी को बख्श नहीं रहे हैं, ये तो पूरा मतलब तानाशाही से मतलब चल रहे हैं, ना किसी किसान की परवाह कर रहे हैं, ना किसी की चल रहे हैं। आज किसान बर्बाद हो रहा है। अब बताओ, इतने वहाँ पर इतने शहीद हो चुके हैं बॉर्डरों पे, तो एक बार भी कोई वहाँ पर उसको पहुँचने, आज तक धन्यवाद करने गया उसका कोई नहीं वहाँ पहुँचा है। तो ऐसे इनको आप जहाँ पर जानबूझकर मार रहे हैं किसानों को। बता, किसान को विरोध भी नहीं करेगा, किसान को काले झंडे भी नहीं दिखाने देंगे, किसान को रोड पे भी नहीं बैठने देंगे, तो किसान अपना विरोध कैसे करेगा? किस तरीके से करेगा? कोई तो तरीका बताएं जी। ये हर तरीके किसान को मारने पर लगे हुए हैं। ये तो एक साजिश बिल्कुल किसान साहब जुल्म हो रहा है बिल्कुल। और ये भीड़ साफ तौर पे आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए, भीड़ बुलाई नहीं गई है। ये जो योगी और मोदी की रैली में आप भीड़ देखते हैं, 100-200 रुपए देकर ट्रैक्टर पर भीड़ बुलाई जाती है, वो भीड़ नहीं है। ये देश के अन्नदाताओं की भीड़ है। ये सिर्फ इसलिए यहाँ पहुँचे हैं कि कल जो कृत्य हुआ उस पर उस अपराधी को उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ मुकदमा पंजीकृत कर देने से नहीं हो जाएगा, मुकदमा पंजीकृत होने के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक तौर पर आप देखिए, यहाँ पर हुजूम है, भीड़ है यहाँ पर, और ये किसान है। दादा देखिए, बुजुर्ग किसान है जो पसीना बहा रहे हैं, मैं भी पसीने में यहाँ आया हुआ हूँ सिर्फ इसलिए कि इन किसानों की आवाज़ को जन जन तक पहुँचा सकूँ, ये देख सके इस देश की जनता कि किस तरह से किसानों के साथ बर्बरता की जा रही। क्या कहेंगे दादा, कुछ बोलेंगे? यही है, जैसे ये ने इसने किया बहुत जुल्म है,
चेतावनी दे के भाई जब तुमने कह दिया भाई जो आंदोलन खत्म है हाँ। तो खत्म, पीछे गाड़ियां लगाने की, गोली चलाने की क्या अधिकार था अच्छा, इसका? गोली भी चली थी कल? हाँ, गोलियां चलाता आया ये हाँ, मोनू, गोली चलाता आया है। हाँ, हाँ, तब ये गाड़ी जब बस ना होती पता नहीं कत्ते कुचलता जाता। बस ये में टकरा गई। बस तिरछा खड़ी थी, भगवान ने कर दिया, गुरु नानक जी ने भी तिरछा खड़ी कर दो तो ये घराव में पड़ा। और उसके बाद में जब ये लड़के का उसने जफ्फा पाड़ा दिया, उसके बाद में गोली मार दिया। फिर पुलिस ने जाने नहीं दिया गन्ना में घराव कराने के लिए। हाँ, तो पुलिस भी मिली थी? हाँ, पुलिस भी मिली थी। पुलिस प्रशासन पूरा मिला हुआ है। हाँ, हाँ बिल्कुल, साथ में पुलिस पुलिस मिली है। तो जो सरकार कहेगी वही मतलब वो करेगी। वो तो जाने दो, जब बदमाश वो तो कहता है, इसको मारो मारो, तो पुलिस क्यों नहीं मारवाएगी? हाँ हाँ हाँ, वो अभी हम उधर से आ रहे थे रास्ते से। पत्रकार भी नीचे मतलब आया है, पत्रकार के ऊपर भी गाड़ी चढ़ाएगी बता रहे हैं। एक पत्रकार भी बता रहे हैं कि वो भी इसी वो खड़ा था, उसके ऊपर भी चढ़ा दी है हाँ, उसके ऊपर भाई। गाड़ी उसको गोली भी मारी, उसे गोली भी लगी। उसको भी गोली भी लगी, उसको गोली भी मारी है। तो जो जानबूझ करके इन्होंने करा है, जानबूझ करके इन्होंने मतलब करा वो। जानबूझ के किया है लोगों ने, ऐसे ये नहीं भाई जैसे किसानों को भगा दिया जाए। तो किसानों को डराने के लिए ये साजिश रची गई थी। ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ कल आपने देखा, ये किसानों के आंदोलन को समाप्त करने की एक भनक भर थी, लेकिन किसान मानने वाले नहीं हैं। शहादत 650 लोगों की हो चुकी, 600-650 किसान जो बॉर्डर पर बैठे थे वो शहादत उनकी हो चुकी, शहीद हो चुके हैं। उसके बाद आज यहाँ से 4 और लोग शहीद हुए हैं कल। अब इसके बाद कितनी शहादत लेंगे ये निकम्मी सरकार जो बैठी हुई है, सोचे इस बारे में कि क्यों सरकार इन किसानों की नहीं सुन रही है। और ये भीड़ देख रहे, बार बार तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये इसीलिए भीड़ यहाँ आई है कि उस दोषी पर कार्रवाई हो। क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ दावे करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था अच्छी कर दी है? मोदी जी अलीगढ़ में आते पीठ थपथपाते हैं योगी की कि तुमने अच्छा कानून चलाया। क्या यही कानून व्यवस्था है? भारतीय जनता पार्टी क्या गुंडों को संरक्षण देती है? क्योंकि अगर संरक्षण देती है तभी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, तभी ये बातें निकलकर सामने आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जो वो ऐसी बात करता है कि हम 2 मिनट में किसानों को देख लेंगे, हम 2 मिनट में ये कर देंगे, सुधार देंगे, ये कर देंगे। मैं मंत्री, विधायक और एमएलए एमपी होने से पहले क्या था ये बताने की कोशिश हुई है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि उस मंत्री, उस बेटे ने कितनी दबंगई यहाँ पर की है। तो यह कहा जाए कि यहाँ पर गुंडों की सरकार चल रही है, क्योंकि पहले अंग्रेजों के समय ऐसा होता था, अंग्रेज हिंदुस्तानियों को कुचल कर निकल जाते थे गाड़ियों। आज हो रहा है फिर से एक बार। तो ये अब कहीं ना कहीं किसान रुकने वाले नहीं, किसानों के अंदर गुस्सा है, रोष है। और अब यहाँ से अभी एक मीटिंग हुई है, राकेश टिकैत भी यहाँ आए थे। राकेश टिकैत साहब कहा है कि उन परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही साथ उस आरोपी की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, अभी तक जो कि नहीं हुई। और हमने इस मामले में सीडीओ साहब से भी बात की, लेकिन सीडीओ साहब बचते नजर आए। हमने उनसे सवाल भी सीधा किया कि अगर किसी आम आदमी के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते? एक दिन में गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी तक वो बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि पुलिस साथ दे रही है, ऐसा किसानों का साफ तौर पर कहना है। ये भीड़ साथ दे रही है, बिल्कुल साथ दे रही है। पुलिस को अब तक उसे गिरफ्तार करना चाहिए था, कोई बाहर थोड़ी है पुलिस से वो। भाई उसको मंत्री का भी तो सारा उसका छीन लेना चाहिए था, मंत्रीपन उसका, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया जोगी जी ने। कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। गुंडागर्दी की सरकार चल रही है यहाँ पर, और ऐसे अगर नेता मंत्रियों को खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाएगा तो फिर यही तस्वीर देखने को मिलेगी। और पब्लिक का क्या हाल होगा ये साफ तौर पर किसान भी बयां कर रहे हैं। तो द सच आप देखते रहिए, हम सच की तहकीकात करते हैं और सच तस्वीरें आप तक पहुँचाते हैं। नमस्कार।